गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका राज व्यवस्था में। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे पॉलिटी। तो पॉलिटी में हमारे भाग एक और दो तो हो गए थे। ठीक है, भाग तीन चला था हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में मैंने तो थोड़ा कुछ बहुत समझा दिया था, और कल एक चीज था कि मैंने वो गलत लिख दिया था। ठीक है, तो वो था जो यूएसए में था ना, यूएसए में, अमेरिका में। तो उसका जो पहला क्या कहते हैं, जब उन्होंने संविधान में बिल ऑफ राइट के नाम से उन्होंने उसको रखा था। ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था उसको। ठीक है, तो वो क्या था, उन्होंने क्या 1790 में। ठीक है, लागू कब किया उन्होंने, 1791 में। ठीक है, तो कल मैंने गलत लिख दिया था 1791। ठीक है, 1791 मतलब उन्होंने कब पारित किया ये, 1790 में उन्होंने 1789 में उन्होंने कर दिया था। लागू कब किया, 1791 में। ठीक है, तो ये चीज कल मिस्टेक हुई थी, उसको सही कर लेना। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम पॉलिटी में। चलो मैंने तो बता दिया कि हमारे छह सात सात पहले तो हमारे 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। ठीक है, तो वर्तमान में कितने हैं, 6 प्रकार के। ठीक है, 6 कौन कौन से, 6 तो मैंने बता रखे थे, बट उनमें से हट कौन गया था, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो किसने रखा था, 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया था 1978 में, और कानून के कानूनी अधिकार के रूप में 300 ए में, अनुच्छेद 300 ए में रखा था। ठीक है, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद कौन सा था, संपत्ति। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, ये कौन सा आर्टिकल में था, आर्टिकल 31 में। ठीक है, यहाँ से हटा के उन्होंने कहा रख दिया इसको 300 ए में। ठीक है, किसके रूप में रख दिया, कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार। ठीक है, कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया है किसने, 300 ए अनुच्छेद में। ठीक है, संशोधन कब हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ठीक हो गया, तो ये चीज तो हो गई, एक छोटा सा था जो भी था, छोटा सा भाई ये तो गलती हो गई थी, तो मैंने सुधार कर दिया। ठीक है, मतलब उन्होंने तैयार कर दिया, हमारा संविधान हो गया था 9 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। ठीक है, पर हमने लागू कब किया, 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लागू हमने कब किया, अरे बन के तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो इस दिन ये तैयार हो गया था बन के। ठीक है, तैयार और लागू। ठीक हो गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया, 26 नवंबर 1950 को तैयार किया गया था। उसी प्रकार से मतलब संविधान ने सबसे पहले अपना जो मौलिक अधिकार रखा था, ये बिल ऑफ राइट के नाम से रखा था। ठीक है, तो उन्होंने 1789 में तो पारित किया, मतलब तैयार कर दिया था। ठीक है, बट उन्होंने संवैधानिक रूप से लागू कब किया, 1791 में हो गया। तो आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 और 13। ठीक है, तो अनुच्छेद 12, तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है हमारा, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद, अनुच्छेद 12। ठीक है, अनुच्छेद 12 क्या कहता है, राज्य की भाषा। ठीक है, राज्य की भाषा, नहीं सॉरी, राज्य की परिभाषा, सॉरी। ठीक है, परिभाषा, राज्य की परिभाषा। ठीक हो गया, तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है हमारा, राज्य की भाषा। तो यहाँ पे राज्य का अर्थ क्या है, राज्य का अर्थ स्टेट। ठीक है, स्टेट तो यहाँ पर हम अभी स्टेट मान के नहीं चलेंगे, इसको अभी हम क्या मान के चलेंगे, गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार, क्या मान के चलेंगे, सरकार। ठीक है, यहाँ पे हम इसको गवर्नमेंट मान के चलेंगे अभी राज्य को। ठीक है, राज्य शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मतलब सबके अपने अपने गवर्नमेंट रहेंगे, अपने अपने कानून रहेंगे। ठीक है, तो इसमें मतलब हमारे कितने प्रकार से कानून बना सकते हैं हम इसमें, तो सबसे पहले आता है हमारा एक केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार अर्थात संसद। ठीक हो गया, संसद, संसद के अंदर भी बताऊंगा मैं क्या क्या है। ठीक है, फिर हो गया हमारा राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार, राज्य सरकार में आप समझ दोगे विधानमंडल, सीधी सीधी बात। ठीक हो गया, विधान मंडल। अब विधानमंडल हमारा किस किस से मिलके बनता है, विधानमंडल बनता है हमारा क्या, विधानमंडल बनता है हमारा किससे, विधानसभा। ठीक है,
विधान सभा और विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद, इन दोनों को मिलकर क्या बनता है विधानसभा। जैसे हमारी संसद बनती है ना, किससे मिलकर बनती है संसद हमारी, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर क्या बनता है हमारा संसद बनता है, ठीक है। उसी प्रकार से विधानमंडल बनता है वो किससे बनता है, विधानसभा और विधान परिषद। तो जैसे उत्तराखंड में भी सिर्फ विधानसभा है, ठीक है, क्या है उत्तराखंड में विधानसभा, और यूपी में दोनों है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश है यूपी में दोनों है, ठीक है, यूपी में दोनों है। दोनों इसलिए क्योंकि वहाँ पे ना कार्य ज्यादा है, सारी चीजें अधिक है, तो इसलिए वहाँ पे उनकी आवश्यकता पड़ती है, किसकी, विधानसभा की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे विधानसभा उत्तराखंड, सिर्फ उत्तराखंड में विधानसभा इस यहाँ पे मतलब उतना काम नहीं है, जो भी है मतलब हो जाता है विधानसभा से, इन विधानसभा सदस्यों से हो जाता है पूरा काम, ठीक है। तो ये हो गया विधानमंडल। अब तीसरा है स्थानीय सरकार, ठीक है, स्थानीय सरकार, ठीक है, स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार नीचे लिख देता हूं मैं, ठीक है। पहला हो गया हमारा नगर निगम, ठीक है, नगर हो गया, निगम हो गए, ठीक है, और पंचायत हो गई, ठीक है, पंचायत। तो ये तीन चीजें हैं स्थानीय सरकार की, ठीक है। केंद्र सरकार संसदीय लोकसभा, ठीक है, राज्य सरकार विधानमंडल या विधानसभा, विधान इन दोनों को मिलकर बनता है, ठीक है, विधानमंडल की। और स्थानीय सरकार में क्या हो गया, नगर निगम, नगर हो गया, निगम हो गया और पंचायत होगी, ये तीन चीजें हो गई, ठीक है। इन तीन चीजों से मिलकर स्थानीय सरकार बनेगी। तो सरकार का मतलब यहाँ पे है कि मतलब विधि बनाना, ठीक है, विधि बनाना, ठीक है। तो इन सब का अपना अपना कार्य। अब भाई मौलिक अधिकार हमारे, ठीक है। अब एक सपोज मानो अगर कुछ गांव में अगर कुछ घटनाएं घट गई है, सपोज मानो अगर कहीं गांव में बादल बोदल फट गए हैं, ठीक है, बहुत सारे नुकसान वगैरह हो गए हैं या कुछ भी, तो जो वहां का मुख्य कौन होता गांव का, ग्राम प्रधान, ठीक है। तो उस टाइम पे ग्राम प्रधान का दायित्व बनता है क्या, कि भाई वो मतलब कुछ ऐसे नियम बनाए कि हाँ भाई चलो यार, नियम बना सकता है कुछ, मतलब ऐसी कुछ घटनाएं होगी जिससे वो नियम बनाने पे मजबूर हो जाए, कौन, ग्राम प्रधान। मतलब कुछ ऐसी घटनाएं होगी कि मतलब अपने नियम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कुछ भी नियम बना दे, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं होगा हमारे मौलिक अधिकार में हम संसद जाएंगे, संसद से हमें मौलिक अधिकार बनेगा, हमारा संविधान से मौलिक अधिकार बन के आएगा, वो चीजें नहीं, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक केंद्र है, ठीक है, इस केंद्र के अंदर अगर कुछ भी होता है तो यहाँ का जो भी स्थानीय सरकार होगी वो इस आधार पे क्या बना सकता है, विधि बना सकता है, ठीक है, कानून वगैरह बना सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम संसद में, ठीक है, संसद। तो संसद में कौन कौन विधि बना सकता है, संसद में जैसे हमारे लोकसभा हो गई, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा संसद में, ठीक हो गए, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, वैसे उपराष्ट्रपति का ज्यादा नहीं रहता बट चलो छोड़ो इसको, ठीक है। राष्ट्रपति हो गया, हो गया क्या, उपाध्यक्ष हो गया, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष, उपसभापति, ठीक है, उपसभापति कहाँ का, राज्यसभा का, ठीक है, उप सभापति, ठीक है, उपसभापति। तो ये संसद में अगर कुछ भी नियम कानून विधि बनना, विधि कोई, ठीक है, अगर मूल अधिकारों में अगर कुछ भी ना है, मतलब संसद के थ्रू अगर कुछ भी कानून या विधि बनाने हैं तो कौन, ये लोग बना सकते हैं इसमें, ठीक है। संसद का आधा मैंने केंद्र का आधा, ठीक है, केंद्र, केंद्र में संसद होगा तो संसद में कौन आ गया, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपसभापति, जो भी है विधि बना सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज मान अभी लॉकडाउन पड़ा था, ठीक है, 2019 से और लगभग 2022 तक लॉकडाउन चला हमारा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि भाई सबने अपने अपने अलग अलग रूप से क्या बनाए थे, जैसे अभी मतलब जो बाहर देश से आ रहे थे हमारे, कोई भी मतलब ना जो बाहर देश से आ रहे थे वो अगर इंडिया आ रहे थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या किया कि ये मतलब उन्होंने क्वारंटीन करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, वो लोगों को मतलब वहीं से जहाँ से वो आ रहे थे वहीं पे आके उन्होंने कहीं पे क्वारंटीन क्षेत्र बना देते कि हाँ भाई यहाँ पे ये 14 दिन तक क्वारंटीन रहेंगे, ठीक है। फिर उसी में आते हम, फिर एक मतलब किसने बनाए थे ये विधि बनाए थे इन्होंने, ठीक है, किसने बनाए थे, केंद्र ने बनाई थी विधि। एक उदाहरण के सपोज बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसी प्रकार से क्या अब आता हमारा क्या, राज्यसभा, नहीं राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार। विधि का मतलब बता रहा हूँ मैं एक छोटे से उदाहरण के रूप में, ठीक है। विधि क्या बनाया था उन्होंने,
कि हाँ भाई जैसे राज्य सरकार ने लॉकडाउन में क्या बनाया, हाँ भाई वो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रहे तो उन्होंने वहीं पर उनके लिए जगह दी थी कि हाँ भाई तुम 14 दिन तक यहाँ पे क्वारंटीन रहोगे, ठीक है। अब स्थानीय में मैंने बता दिया, ठीक है। स्थानीय में कौन, स्थानीय में सबका अपना अपना था। जैसे प्रधान ने अपने हिसाब से बनाया था कि गांव में एक कोई भी एक छोटा सा अलग से हट गया जो मकान था उसमें उन्होंने उनके लिए क्वारंटीन का क्षेत्र बना रखा था कि हाँ भाई इसके अंडर मतलब एक नियम बनाया था, ठीक है, एक विधि बनाया था। तो कुछ मतलब उस टाइम पे मतलब महामारी चली थी, मान के चलो, ठीक है। बहुत लोग मारे गए, लाखों की संख्या में लोग मारे गए, ठीक है। तो उस हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से क्या बनाया था, एक क्षेत्र बनाया था कि हाँ भाई चलो कि भाई तुम यहाँ पे रहो, तुम सुरक्षित यहाँ पे रह सकते हो, ठीक है, और लोगों को हानि नहीं पहुंचेगी। तो एक विधि बनाई थी उन्होंने, क्या बनाई थी, एक विधि बनाई थी, एक कानून बनाया था उन्होंने कि हाँ भाई चलो ठीक है। ऐसे नहीं क्या सीधे उस टाइम पे भाई लोग इधर से उधर आ रहे हैं, खा रहे पी रहे मर रहे हैं पहन करके, ठीक है। लोगों पे मतलब उस टाइम पे फैलने वाली बीमारी थी, ठीक है। तो अब ऐसे तो है नहीं, वहाँ फैलने वाली बीमारी हम यहाँ केंद्र के पास आ रहे हैं भाई कि चल हमारे लिए पहले ही यहाँ से विधि बनाएंगे, उसके हिसाब से हम फिर अपना काम आगे बढ़ाएंगे, वो चीज नहीं। तो ये मैंने बता दिया, ठीक है। क्या क्या कहता है हमारा अनुच्छेद 12, ठीक है। अनुच्छेद 12 बताता है हमारा राज्य की परिभाषा, ठीक है। राज्य का मतलब यहाँ पे क्या है, सरकार है, ठीक हो गया। क्या है, सरकार है। तो ये तो हो गया। अब इन सब का जो बताया था ना ये तीन ना, ठीक है, इन तीनों का दायित्व बनता है मतलब क्या, नैतिक या मौलिक अधिकारों को प्रदान करना, किनको, नागरिकों को, ठीक है। देख लेता हूँ कहीं पे, ठीक है, क्या कहता है, इनका दायित्व बनता है, ठीक है। जो ये तीन मैंने बताए थे ना सीधे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ठीक, संसद, संसद और राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार और स्थानीय शासन, ठीक है, स्थानीय शासन, ठीक है। तो इन तीनों का बनता था क्या, इनका दायित्व बनता है कि नागरिकों के लिए, ठीक है, कि ये नागरिकों को, ठीक है, ये नागरिकों को, ठीक है, नागरिकों को नैतिक, नैतिक या मौलिक अधिकार, अधिकार अधिकार दें, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से बना के उस टाइम पे लागू कर सकते हैं सब अपने अपने हिसाब से, ठीक है। संसद भी, राज्य सरकार भी, स्थानीय शासन भी। तो अनुच्छेद 12 तो हमारे ये हो गया, ठीक है। अब अनुच्छेद 13 पढ़ेंगे, ठीक है, अनुच्छेद 13, ठीक है, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 4 घंटे हाँ। अब आते हैं अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है भाई हमारा, अनुच्छेद 13 कहता है हमारा कि मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ठीक है। मूल अधिकार, मूल अधिकारों से असंगत और अल्पीकरण, मेन चीज क्या होगा इसमें, ठीक हो गया। चलिए भी गया भाई, अल्पीकरण, ठीक है। दो चीज हमारा, असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, अनुच्छेद 13 कहता है हमारा, ठीक है। मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, अर्थात राज्य सरकार, राज्य का मतलब यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट लिख दिया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे राज्य सरकार का मतलब क्या होगी हमारा, राज्य का मतलब यहाँ पे क्या होगी हमारा, सरकार होगी, ठीक है। ये नहीं कि राज्य स्टेट है, सरकार है, ठीक है। राज्य सरकार में जो है ना अनुच्छेद 12 में बताए थे, किसने, अनुच्छेद 12 में बताए थे मैंने, तीन चीज है ना, संसद हो गई और राज्य सरकार हो गई और स्थानीय सरकार हो गई, ठीक है। अनुच्छेद 12 जो मैंने बताया था, अनुच्छेद 12 में वो गवर्नमेंट है, ठीक है। सरकार ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ या असंगत होगी, ठीक है, ठीक है, या असंगत होगी। सॉरी, राज्य सरकार ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ असंगत होगी, ठीक है। अनुच्छेद
13 कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 13, ठीक है। सरकार का मतलब मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे अनुच्छेद 12 में जो मैंने 3 चीजें बताई थी वो है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब वो है, या राज्य का मतलब वो है, ठीक है। ऐसी विधि, विधि बोले तो कानून, ठीक है, कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ खिलाफ या असंगत होंगे, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे मौलिक अधिकार, ऐसे अधिकार, ऐसे विधियां नहीं बनाएंगे जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हनन तो नहीं कह सकते वैसे, पर मौलिक अधिकारों पे जो हम मौलिक अधिकारों से थोड़ा मौलिक अधिकार प्रभाव हो सके, ठीक है, ठीक है। प्रभाव मतलब प्रभाव हो सके, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि मतलब ऐसा विधि, ऐसे कानून नहीं बनाएंगे जिससे हमारा थोड़ा मौलिक अधिकारों पे टकराव हो, पहली, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 13 कहता है, ठीक हो गया। अब आते हैं अनुच्छेद, अब अनुच्छेद 13 में मैंने जैसे बताया था कि भाग एक में मैंने बताया था एक के अंदर एक अनुच्छेद एक के अंदर 1 2 3 4 मतलब ऐसे इसी के अंदर भी 4 चीजें हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 तो मैंने बता दिया क्या है, मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, अर्थात इसका मतलब है कि राज्य सरकार, ठीक है, राज्य का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। सरकार ऐसी विधि या कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ असंगत होगी, हो गया। तो अब अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद अनुच्छेद 13 तो ये कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 13 का एक क्या कहता है वो देखते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 13, ठीक है, तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है हमारा, अनुच्छेद 13 का एक ऐसी इसी के प्रारंभ से ठीक पहले, इसी के प्रारंभ से बोले तो 26 जनवरी 1950 कब हुआ था हमारा देश, हमारा संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950, ठीक है। इसी के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां, ठीक है, उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं, अर्थात जैसे 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ कि हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था या लागू हुआ था, ठीक है। इस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, तो उस दिन हमारे जो मौलिक अधिकार भी थे वो भी उनमें प्रारंभ हो गए थे, हमारे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार मैंने बता दिया हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं, वर्तमान में 6 हैं, अब पहले कितने थे, 7 थे, ठीक है। तो जो उन पे जो हमारे जो इसके बाद के जो भी हमारे मौलिक अधिकार हुए ना, जो इससे पहले के थे, किससे पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले के जो हमारे मौलिक अधिकार, उससे पहले भी थे हमारे मौलिक अधिकार, ठीक है। जो उससे पहले के जो हमारे खराब बुरे जो मतलब जो अच्छे मौलिक अधिकार नहीं थे, जो हमारे अच्छे चीजें नहीं थी, वो क्या कर दी, हटा दी गई, क्या कर दी वो हटा दी गई, ठीक है। क्या है, मतलब हमारा जो संविधान हुआ था लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो इससे पहले के हमारे जितने भी हमारे मूल अधिकार थे वो क्या हुआ, जो कुछ उनमें कुछ चीजें, भाई देखो, कुछ चीजें सही रहती हैं, कुछ चीजें गलत रहती हैं, ठीक है भाई। एक चीज मानो, जैसे एक नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है, ठीक है। तो इस नदी में जैसे मतलब जो पत्थर हैं, वो पत्थर तो चलो हमारे काम की चीजें हैं, कुछ आवश्यक हमारी आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं नदी में, जैसे सबसे पहले पानी, ठीक है, पत्थर बालू वगैरह से हमारे घर का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब देखो जो हम इसमें कूड़ा कबाड़ा जो भी आ रहा है इसमें गंदगी, इससे साइड करेंगे, ठीक है। तो चलता है ना कि गंगा सफाई योजना, ठीक है, स्वच्छता अभियान। तो वो चीजें ये मान के चलो कि जो अच्छी चीजें हैं उनको हम रखते हैं, जो बुरी चीजें हैं उनको हटा देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें जो कूड़ा वगैरह बह रहा था हमने वो हटा दिया, साफ कर दिया, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो हमारा मतलब इससे पहले 26 जनवरी से पहले का हमारे जितने भी जो भी थे ना, जितने भी हमारे मौलिक अधिकार, कुछ अच्छे थे कुछ बुरे थे, ठीक है, जो भी थे, तो कुछ कुछ हमारे मतलब कुछ अच्छे थे तो कुछ बुरे थे, ठीक हो गया, कुछ अच्छे थे तो कुछ बुरे थे, ठीक हो गया। तो जो बुरी चीजें थी किससे पहले, 26 जनवरी से ये, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से पहले के जितने जो हमारे मौलिक अधिकार, जो बुरे खराब जो भी नियम थे, वो सारे क्या हो गए, वो हटा दिए गए, ठीक है। अब बाकी जो उस टाइम के जो अच्छे थे वो अभी भी चल रहे हैं, वो अभी भी लागू हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा ही मतलब खत्म कर दिया, नहीं, जो पहले के थे वो चल रहे हैं, जो अच्छे थे वो चल रहे हैं अभी भी, ठीक है। बाकी जो गलत थे, जो नियम अच्छे नहीं थे, ठीक है, मतलब कुछ बहुत बुरी चीजें होती थी पिछले उस टाइम पे समाज में, तो वो चीजें हटा दी गई हैं।
ठीक है। तो उसी प्रकार से ये चलो एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ आपको। जैसे मतलब कुछ ऐसी चीजें थी कि जैसे मतलब हम एक चीज देखते हैं SC और ST, ठीक है, ठीक है, कोई ऐसे समझ लेना इसको, ठीक है। तो मैंने मतलब हिस्ट्री देखना आप, तो मतलब ये बहुत पीड़ित रहते थे पहले, ठीक है, बहुत ज्यादा पीड़ित रहते थे पहले। कुछ मतलब ऐसे अधिकार थे कि भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि जैसे मतलब क्या कहा जाता था कि महिलाओं को मतलब कानून दिखाना पड़ता था या टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, महिलाओं को। तो उसके हिसाब से वो चीजें तो उस टाइम के बहुत खराब चीजें थी भाई, बहुत ही खराब चीजें थी। तो वो चीजें अब वो हटा दी गई हैं। क्यों? क्योंकि वो खराब चीजें थी, बेकार चीजें थी, वो हटा दी गई, इसीलिए वो चीजें हटा दी गई। और जो अच्छी चीजें थी, ठीक है, वो अभी भी चल रही है, ठीक है। ये चीज हो गया हमारा क्या क्या कहता हमारा तो अनुच्छेद 13 का एक क्या कहता है कि ऐसी मतलब इसी के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी, शून्य, ठीक है, मेन चीज होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंध, ठीक है, उपबंधों से असंगत हैं, ठीक है। अर्थात मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले के जितने जो भी हमारे वो थे सारे क्या हो गए, जो बेकार चीजें थी उनको हटा दिया गया, बाकी जो अच्छी चीजें थी वो भी चल रही है, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 का एक तो ये कहता है, अनुच्छेद 13 का दो क्या कहता है, अब वो देखेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 का दो क्या कहता है हमारा अनुच्छेद, ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 13, 13 का दो, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 का दो क्या कहता है, सरकार सरकार के द्वारा ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा, ऐसी किसी भी विधि का, ध्यान रखना, ठीक है, सरकार के द्वारा ऐसे किसी भी विधि का सॉरी निर्माण नहीं किया जाएगा जिससे मूल अधिकारों को छीन लिया, ठीक है, एक चीज से लाइन करेंगे, ठीक है, छीन लिया जाए या अथवा उन्हें कम कर दिया जाए, ठीक है, कम कर दिया जाए। यदि राज्य ऐसी विधियों का निर्माण करती है तो न्यायपालिका उस विधि की न्यायिक समीक्षा कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि मतलब सरकार का मतलब क्या है। सरकार जो हमारी गवर्नमेंट, ऐसी कुछ ऐसी विधियां हैं भाई, देखो उन्होंने संशोधन किया, ठीक है, 368 के तहत उन्होंने कुछ संशोधन किया, किसने, नहीं नहीं सॉरी, इन्होंने 13 के तहत उन्होंने मतलब जो अनुच्छेद 13 के तहत उन्होंने कुछ भी मौलिक अधिकारों में कुछ भी चीज कर दिया, क्या कुछ भी उन्होंने मतलब ऐसे नियम बना दिए। उन्होंने तो उस टाइम पे तो नियम बना दिए गवर्नमेंट, उस मेन चीज क्या होती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, ठीक है। कहते हैं कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो सबसे बड़ा कौन होता है, न्यायपालिका। अभी जैसे हमारा एक वो था एक्ट था, कौन सा, जम्मू कश्मीर वाला 370, ठीक है। तो 370 का जो भी मतलब 370 अनुच्छेद था वो क्या हटाया, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ, तो जो भी हुआ सुप्रीम कोर्ट से हुआ, ठीक है। बाकी कार्यपालिका विधायिका ने जो कार्य किया वो अपने हिसाब से किया, बट लास्ट में ऑर्डर किसने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। जो हमारा सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा क्या होता है हमारा, सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। तो इस अनुच्छेद में क्या कह रहा है, इस अनुच्छेद में कह रहा है कि सरकार के द्वारा ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जिससे मूल अधिकारों को छीन लिया जाए अथवा उन्हें कम कर दिया जाए। मतलब भाई गवर्नमेंट ऐसे मतलब ऐसे नहीं बना सकती कि जैसे हमारे मूल अधिकार है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है, उन्होंने कुछ ऐसे अधिकार बना दिए कि हाँ भाई तुम फिक्स है तुम्हारा ये क्षेत्र, तुम इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। एक है ना स्वतंत्रता का अधिकार है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार में हम भाई स्वतंत्र रहे, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर मतलब ऐसे कुछ भी नहीं, मतलब कहीं भी जा सकते हैं और इधर से उधर जा सकते हैं। बट अब गवर्नमेंट ने एक बना दिया कि हाँ भाई क्या कि भाई आपका ये क्षेत्र, आप इस क्षेत्र से कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। हाँ कुछ स्थितियां हो जाती हैं कि आपको भाई मतलब फिक्स किया, जैसे जो मैंने बताया था लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में फिक्स एरिया बना दिया था ना कि हाँ भाई क्या आप इससे अलग नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इससे आप इस क्षेत्र से आप इधर उधर नहीं जा सकते, फिक्स दायरे बनाया था कि आप भाई सब्जी लेने जाओ, राशन पानी लेने जाओ, बाकी इससे अलावा घूमना घामना पार्क पूर्क सारे लोग सारी चीजें बंद कर दी थी उस टाइम पे। तो अब सपोज अभी चलो वो तो उस टाइम पे ऐसी मतलब स्थिति आ गई थी जिस हिसाब से हमें ऐसा सब चीज करना पड़ा, हो गया। अब आते अब फिर अब क्या किया कि उन्होंने, ठीक है, छीन लिया। अब उन्होंने भाई अभी जैसा अभी तो चलो हम ठीक है सब चीज ठीक है भगवान की दया से, ठीक है। तो अभी क्या है कि मतलब ऐसी चीजें गवर्नमेंट ने ऐसे नियम बना दिए कि जो हमारे मतलब थोड़ा मूल अधिकार पे हनन होने की तैयारी हो रही, ठीक है, कि मतलब हम
हमारे मौलिक अधिकारों में थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि हाँ भैया, जैसे हमें फिक्स दायरे देख लो, यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, घूम नहीं सकते, खा नहीं सकते, जो भी है एक्स वाई जेड, अगर उन पर थोड़ा कुछ भी होता है तो वो अभी तो विधि बना सकते हैं, ठीक है, वो विधि बना सकते हैं, वो विधि बना रहे हैं, ठीक है, उन्होंने विधि बना दिया, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या लिखे मैंने, यदि राज्य ऐसी विधि का निर्माण करती है, क्या अगर उन्होंने विधि तो बना दिया उन्होंने कुछ, चलो उन्होंने कुछ गलत, ठीक है, सीधे सीधे लिख देता हूँ मैं, गलत, उन्होंने कुछ गलत कानून बना दिए, ठीक है, उस टाइम पर उन्होंने तो गलत कानून बना दिए, ठीक है, उस टाइम पर उन्होंने कुछ गलत कानून बना दिए, वो तो ठीक है, लिखा नहीं यहाँ पे, निर्माण नहीं किया जाएगा जिससे मूल अधिकारों को छीन लिया जाएगा अथवा उन्हें कम कर दिया जाएगा, ठीक है, कम करने का मतलब कि थोड़ा मतलब वो दब गई, जो गलत था वो उड़ गया, ठीक है, और जो जो मतलब जो अच्छी चीजें थी वो नीचे दब गई, और जो बेकार चीजें थी वो उड़ गई, ठीक है, सीधी सीधे ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक है, ठीक है, ये ग्राफ है, ठीक है, सपोज मानो ये चीज, ये वाला गलत है, ठीक है, गलत, ये है गलत नियम, ठीक है, ये है अच्छे, ठीक है, अच्छे नियम, ठीक है, ये जो कम है ये अच्छे नियम है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मतलब जो गलत नियम है पहले, जो अच्छे नियम थे पहले ठीक थे भाई, क्या जैसे गवर्नमेंट ने गलत काम मतलब नियम बनाए तो वो मतलब हाई हो गए, ठीक है, गलत नियम ऊपर हो गया और अच्छे नियम नीचे हो गए, मतलब इन्होंने जो अच्छे नियम थे ये गलत नियम के कारण दब गया है, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, गलत और उसमें, ठीक है, तो मतलब उन्होंने क्या कहा है कि कम करने का मतलब ये है कि जो अच्छे नियम है कम हो गए, जो मतलब अर्थात दब गए हैं, ठीक है, गलत नियम ऊपर उठ गए, वो ज्यादा प्रभाव हो गया, वो ज्यादा चल रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि यदि राज्य ऐसी विधियों का निर्माण करता है, अर्थात सपोज मानो अगर गवर्नमेंट ने गलत विधियां बना दी है, ठीक है, गलत गलत विधियां बना दी है, तो उसकी कौन मतलब क्या करेगा, जो न्यायपालिका उस विधि की न्यायिक समीक्षा करेगा, अर्थात बोलने का मतलब ये है कि जो मतलब गवर्नमेंट ने गलत नियम बना दिए, उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, जो न्यायिक समीक्षा है, न्यायपालिका ने कहा हाँ बनाओ, तुम्हें जो करना अभी कर लो, बाद में जब वो नियम बन के लागू होने लग गया, या लागू हुआ नहीं हुआ बट वो अलग है, अगर वो नियम बन गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास गया, वो सपोज वो बिल सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो सुप्रीम कोर्ट उस बिल की समीक्षा करेगा, ठीक है, देखा ना यहाँ पे न्यायिक समीक्षा करेगा, न्यायिक मतलब हमें न्याय दिलाना, ठीक है, न्याय, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा, जांच करेगा कि भाई ये कानून सही है या नहीं है, गलत है तो वो यहीं पे उसको रद्द कर देगा, अगर सही है तो यहाँ से पास कर देगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज क्या रखेंगे हम, न्यायिक समीक्षा, ठीक है, इस चीज में मैंने बताया था कि इसमें क्या रखेंगे, किसी भी विधेयक का निर्माण नहीं किया जाएगा जिससे मूल अधिकारों को छीन लिया जाए अथवा उन्हें कम कर दिया जाए, अगर होता है तो ठीक है, वो उन्होंने बना दिया अपने हिसाब से नियम बना दिए, गलत सही जो बनाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने भाई अगर अच्छे कानून थे तो लागू कर दिए, गलत थे तो उसको रद्द कर दिया या हटा दिया, तो न्यायिक समीक्षा का मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट उसको जांच पड़ताल कर सकती है। एक और चीज है इसमें, ठीक है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर उस विधि को अवैध, बोला ना मैं, घोषित कर सकता है, जो चीज मैंने पहले ही बता दिया, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर उस विधि को अवैध घोषित, अवैध या असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, मतलब असंवैधानिक का मतलब क्या समझे आप, मतलब संविधान में नहीं जुड़ेगा, समझ रहे, संविधान में नहीं जुड़ेगा, ठीक हो गया। अधिकार, ठीक है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, हो गया ये चीज है, ये चीज तो हो गई, अनुच्छेद 13 का 2 भी हो गया, समझ गए ना, अगर गवर्नमेंट अगर नियम कानून बनाती है तो ठीक है, बाकी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको देख लेगा आगे जाके, ठीक है, हाँ भाई चल ठीक है, उसका सुप्रीम कोर्ट ने देखा, उन्होंने भाई उनको पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया पसंद तो उन्होंने उसको घोषणा दे, घोषित कर दे कि हाँ भैया अवैध घोषणा, अवैध, असंवैधानिक है या अवैध है, ठीक है, तो उसको हटा देंगे, ठीक है, कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम उच्चतम न्यायालय, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पता कहाँ आते हैं, एसएससी जीडी के पेपर में आता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट का दूसरा नाम बताओ, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, या हाई कोर्ट को क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट को क्या कहते हैं,
उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय। ऑप्शन दे देंगे भाई, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जो भी है वो दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज है, अनुच्छेद 13 का 2 भी हो गया, ठीक है। अभी एक छोटा सा आजमाएंगे, इसका पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 2 भी हो गया, अब आता है अनुच्छेद 3 के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 13 का 3, ठीक है, अनुच्छेद 13 का 3, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 का 3 क्या कहता है? विधि। विधि का मतलब क्या है यहाँ पे? कानून है, ठीक है। विधि का मतलब है यहाँ पे कानून, तो कानून को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 13 का 3 क्या करता है? कानून को परिभाषित करता है, अर्थात परिभाषा बताता है, ठीक है। किसकी परिभाषा बताता है? लिखा है विधि के अंतर्गत, ठीक है। विधि मैंने यहाँ से लिखा, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, अध्यादेश, ठीक है, कॉमा कॉमा कर देना, अध्यादेश, अब क्या है? उपविधि, नियम, विनियम, ठीक है, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे? कानून को परिभाषित करता है, इसको भी परिभाषित करेगा, इसको भी परिभाषित करेगा, मतलब इसके बारे में बताएगा। विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा, ठीक है, आदेश, अध्यादेश, जो भी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इनका मतलब क्या समझे हम? इनका मतलब है सपोज मान राष्ट्रपति, ठीक है, अध्यादेश 120 आर्टिकल, ठीक है। एक मिनट है, ठीक है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 123, अध्यादेश, अध्यादेश, ठीक है। मतलब इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा अगर अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक, कुछ उन्होंने कुछ नियम कानून बना दिए, कुछ उन्होंने आदेश कर दिया कि ये चीज होना चाहिए, तो किसके द्वारा करते हैं अध्यादेश जारी? राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद द्वारा करता है? 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। तो अगर उन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया तो मान्य होगा वो बात है, वो चीजें क्या होगी? मान्य बात है, ठीक है। जैसे प्रथा, जैसे सपोज मानो हमने कुछ प्रथाएं स्टार्ट कर दी हमने, जैसे हम पहले क्या करते थे, 2 अक्टूबर के दिन सिर्फ पहले क्या मनाते थे? गांधी जयंती मनाते थे, ठीक है। बट अब 2 अक्टूबर के दिन हम स्वच्छता दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, स्वच्छता दिवस भी मनाते हैं। तो एक प्रथा ही मान लो इसको, या एक चीज मान लो कि हाँ भाई चल एक नियम बना दिया ये, तो मान्य हो गया। क्या हो गया? मान्य हो गया, क्या हाँ भाई चलो क्या 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती भी स्वच्छता दिवस के साथ मनाया जाएगा। तो जो उन्होंने नियम बनाए थे, नियम कहा था ना, नियम बोले कि 2 अक्टूबर के दिन स्वच्छता दिवस मनाया जाएगा, तो हाँ भाई चलो ठीक है। तो उस दिन से हर साल प्रत्येक वर्ष उसके बाद क्या वो नियम माना जाएगा कि हाँ भाई 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के साथ साथ स्वच्छता दिवस भी मनाया जाएगा। तो उसी प्रकार से नियम बन गया, ठीक है। अध्यादेश जारी मतलब राष्ट्रपति ने कुछ भी जारी कर दिया तो वो मान्य होगा, ठीक है। इनका कानूनी मान लो, ठीक है। प्रथाएं मतलब कुछ सपोज ऐसी चीजें मान ली, कुछ प्रथाएं बना दी, कुछ भी मतलब कुछ ऐसी प्रथाएं की जो मतलब मान्य होगी। तो मतलब सीधी सीधी बात क्या है यहाँ पे? सीधी बात क्या है यहाँ पे? यहाँ पे सीधी सी एक छोटी सी बात है कि सीधे क्या, जो ये जितने भी हैं इन सबको, ठीक है, इन सबको, इन सब कानून, इन सब सबको मानना, इन सब कानूनों, ठीक है, इन सब कानूनों, कानून इन सबको माना जाएगा, ठीक है, कानून माना जाएगा, ठीक है, कानून माना जाएगा। हाँ भाई ऐसे नहीं कि मजाक में ले रहे हैं इनको, ठीक है। इन सब को जो भी अगर ये जारी करते हैं कानून, ठीक है, कानून माना जाएगा, ठीक है, माना जाएगा, ठीक हो गया। हाँ भाई अगर कुछ भी उन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिया, नियम विनियम जो भी है, अधिसूचना रूढ़ि या प्रथा जो भी है उन्होंने अगर जारी कर दिया,
तो मान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मान्य हो जाएगा। अब आते हैं अनुच्छेद, तो क्या अनुच्छेद 13 का 3 अब आते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद 3 का 4 में, ठीक है, अनुच्छेद 3 का 4 में, ठीक है, अनुच्छेद 3, ठीक है। जब अनुच्छेद 13 में क्या है, अनुच्छेद 13 के 4 में, ठीक है, अनुच्छेद 13 के 4 में क्या है, 13 के 4 में एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 24वां संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संविधान संशोधन, ठीक है, संशोधन कब हुआ था ये संशोधन? ये संशोधन हुआ था हमारा 5 नवंबर 19 5 नवंबर 5 नवंबर 1971, ठीक है, 5 नवंबर 1971, ठीक है, 5 नवंबर 1971 को ये संविधान, मतलब एक ये 24वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। कौन सा? चौथा संविधान, जो 13 में 4 जोड़ा गया, वो कब जोड़ा गया? 24वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 5 नवंबर 1978, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है कि इस अनुच्छेद के तहत, क्या लिख लेना है इसको, ठीक है, इस अनुच्छेद, ठीक है, इस अनुच्छेद अनुच्छेद के तहत इस अनुच्छेद के तहत कोई भी बात, ठीक है, क्या कोई भी बात, ठीक है, कोई भी बात अनुच्छेद 368, क्या है? 368 बताया था मैंने, ठीक है, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अधीन किया जाएगा, ठीक है, अधीन 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 किया जाएगा, ठीक है, अधीन किया जाएगा, ठीक है, अधीन किया जाएगा इस संविधान, ठीक है, इस संविधान संशोधन, ठीक है, इस संविधान के लिए संविधान के किसी, ठीक है, संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगा, ठीक है, किसी भी संशोधन को, ठीक है, संशोधन को लागू नहीं होगा, ठीक है, ठीक। इसमें ये चीज लिखा है, किसमें? अनुच्छेद 4 में लिखा है। और कब जोड़ी गई ये चीज जोड़ी गई हमारी कब? 24वां संविधान संशोधन 5 नवंबर 1971 में ये चीजें जोड़ी गई। यहाँ पे जो भी संशोधन वगैरह होगा, मैंने बताया ना, 368 क्या कहता है? 368 कहता है कि मतलब इसके तहत हम अगर संविधान में जो भी संविधान संशोधन वगैरह करेंगे तो किसके तहत करेंगे? 368 के तहत करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, अनुच्छेद 12 और 13, ठीक है। इसमें एक दो चीजें और छूट जाती है, वो चीजें हम कल पढ़ेंगे, टाइम बहुत हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या चीज, अभी एक चीज पढ़नी है हमने, पृथकीकरण, ठीक है, ठीक है, पृथकीकरण, ठीक है, पृथक पृथकीकरण, पृथकीकरणीय सिद्धांत, ठीक है, क्या सिद्धांत, ठीक हो गया। तो कल इसके बारे में पढ़ेगा एक अच्छा अंदाज, ठीक है, इन दोनों के बारे में कल पढ़ेंगे हम, ठीक है, इसके बारे में अच्छा, ठीक है, अच्छा, ठीक है। इन दो टॉपिकों के बारे में कल पढ़ेंगे और हम कल इन दोनों को पढ़ने के बाद तुरंत क्या नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। हो गया। तो ये चीजें तो होगी हमारे अनुच्छेद 12 और 13, बता दिया था मैंने, सारे जो भी अनुच्छेद हमारे मतलब 12 तक तो 13 तक तो क्लियर हो गए। कल से हम ग्रुप वाइज चलेंगे, ठीक है। कल जैसे हमारा समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार मैंने बताया था 14 से और 18 के बीच में, ठीक है, 14 से और 18 के बीच में समानता का अधिकार। तो कल अभी ग्रुप में बढ़ गया ना, फिर उसके बाद हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है तो किसमें 19 से 22 तक। तो ये ग्रुप वाइज बढ़ गए, तो कल से एक एक करके इन ग्रुपों को पढ़ते रहेंगे, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। बाकी आप पढ़ते रहिए अच्छे से, कल पहले तो 2 टॉपिक इनको पढ़ेंगे और एक छोटा सा रिवाइज मार लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा अनुच्छेद 13,
तो अनुच्छेद 13 के बारे में मैंने बताया था कि अनुच्छेद 13 में क्या है कि मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, अर्थात राज्य या राज्य का क्या है, गवर्नमेंट है, ठीक है। सरकार ऐसी विधि या कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ असंगत होगा, ठीक है। अब बता देना सरकार कौन कौन सी, 3 बता देना, अनुच्छेद 12 में बता देना, ठीक है। अब एक ये हो गया अनुच्छेद 13 का एक, ठीक है। अनुच्छेद 13 तो बता दें, अनुच्छेद 13 के एक में, और अनुच्छेद 13 के एक में क्या है, ऐसी इसी के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत होंगे, ठीक है। बता देना 26 जनवरी से पहले के जो भी हमारे गलत होंगे सारे हटे होंगे, बाकी जो अच्छे थे वो अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। फिर आता है उसके बाद अनुच्छेद 13 का 2 में, ठीक है। 2 में क्या है, 2 में हमारे सरकार के द्वारा ऐसे किसी भी विधि निर्माण नहीं किया जाएगा जिससे मूल अधिकारों को छीन लिया जाए अथवा उन्हें कम कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि राज्य ऐसी विधियां का निर्माण करती है तो न्यायपालिका उस विधि की न्यायिक समीक्षा कर सकती है, ठीक है। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर उस विधि को अवैध या असावधानिक घोषित कर सकते हैं कौन, सुप्रीम कोर्ट, ठीक हो गया। ये भी हो गया। फिर उसका है हमारा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या, 13 का 3 क्या कहता है कि विधि या कानून को परिभाषित करता है, ठीक है। तो के अंतर्गत, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा जो भी है उसके अंदर आ जाएंगे। तो मतलब जो भी कानून बनेंगे सब मान्य माने जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ भी अध्यादेश वगैरह कुछ स्थिति में अगर ये करते हैं तो उनको हम मान्य माना जाएगा, ठीक है। उनको भी मान्यता प्राप्त हो जाएगी, साफ सीधी बात, ठीक है। फिर हो गया, फिर आते हैं हम अनुच्छेद जी, अनुच्छेद 4 में बताया था मैंने कि 44 संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया, इस अनुच्छेद के तहत कोई कोई भी बात अनुच्छेद 368 अधीन अधीन किया जाएगा इस संविधान के किसी भी संशोधन के लागू नहीं होने पे, ठीक है। ये भी हो गया। अब क्या है हमारा अनुच्छेद 12 को भी देख लेते हैं, जब सब चीज देख लिया तो अनुच्छेद 12 को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है हमारा, ये है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 कहता है हमारा कि राज्य की परिभाषा, ठीक है। राज्य का अर्थ मैंने यहाँ बताया था गवर्नमेंट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट मैंने क्या बताया था, केंद्र सरकार में संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य सरकार में विधानमंडल, विधानमंडल मैंने बताया था कि दो चीजों से मिलकर बनता है, ठीक हो गया। फिर स्थानीय शासन सरकार, ठीक है। स्थानीय सरकार या स्थानीय शासन, ठीक है। शासन भी लिख सकते हैं, ठीक है, शासन, ठीक हो गया, शासन, ठीक है। तो स्थानीय शासन में क्या हो गया, नगर निगम हो गया, नगर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ठीक है। 3 चीजें हो गई। तो ये अपने अपने कानून बना सकते हैं मौलिक अधिकारों के, में कुछ चीजें जोड़ सकते हैं, कुछ चीजें कर सकते हैं कुछ समय तक लागू करने के लिए, ठीक है। बता दें मैंने एक छोटा सा उदाहरण लॉकडाउन का भी दिया था मैंने, बाकी तो सेट आंसर का जिसको समझ नहीं आएगा बता सकता है, ठीक हो गया। ये तो हो गया। अब कल का टॉपिक पढ़ेंगे हम क्या, अनुच्छेद क्या, समता, समता या समानता, ठीक है, समानता का अधिकार, ठीक है। कल का टॉपिक ये रहेगा, एक मन 2 चीजें बताए, ठीक है। अधिकार, ठीक है, 14 से और 18 तक, ठीक हो गया। तो कल थोड़े पढ़ के आ जाना ये चीजें, ठीक है, 14 से 18, ठीक है। अनुच्छेद पढ़ लेना और समता समता या समानता का अधिकार, ठीक है। कल ये वाला टॉपिक चलेगा हमारा, ठीक हो गया। बाकी मिलते हैं आपको कल, अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहे और स्वच्छ रहिए, ठीक है। 2 अक्टूबर है तो थोड़ा भाई इसी अवसर में थोड़ा कुछ पेड़ पौधे भी लगा लेना, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसे कुछ अवसर आते हैं तो थोड़ा अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने का थोड़ा प्रयास किया जाए, ठीक है। हमारे जंगल बचे रहेंगे, ठीक है। थोड़ा प्रकृति प्रेम करें, ठीक है। ओके, मिलते हैं आपको, ठीक है।